आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ में एक्सरसाइज 3.2 है उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से पहले पढ़े हम। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला जो क्वेश्चन है मैंने इसको पहले नोट कर लिया कि दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म जो है वो x + y = 14 है और x - y = 4 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि सर आप इसको हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो आप इसको समीकरण 1 ले लीजिए और यहां पर एक समीकरण 2 ले लीजिए। तो आप यहां समीकरण 1 से मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब जैसे यहां पे y का मान है, यहां पर y बराबर ये 14 और x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 - x, यानी समीकरण 1 से y = 14 - x। ठीक है, समीकरण मैंने इस मान को y बराबर जो आ रहा है को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यानी कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है मेरे को, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहां पर x है तो x को पहले नोट कर लेंगे, माइनस y, तो y के जगह पर ये 14 - x मतलब 14 - x है, बराबर में 4। ये माइनस माइनस प्लस x और x 2x, यह के जुट गया इधर तो 18 हो गया। तो x बराबर 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। x बराबर 9 हो गया तो y बराबर यहां पर देखिए 14 - x है तो 14 मतलब 9 बराबर क्या हो गया 5, यानी कि एक x का मान 9 हो गया और y का मान 5 हो गया। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से आ गया। ओके, एक का सेकेंड नंबर देख रहे हैं। सेकेंड नंबर में दो इक्वेशन दिया हुआ है, s - t = 3 दिया हुआ है, s/3 + t/2 = 6 दिया हुआ है। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। तो समीकरण 1 से जैसे आप s बराबर इस t को आप उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा t + 3। तो s बराबर t + 3 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो इस s के जगह पर t + 3/3 हो जाएगा। s के जगह पर मान रख दे रहे हैं प्लस t/2 = 6। एलसीएम हो गया आपका 6, 2t + 6 3 से करोगे 3t बराबर में 6, 2t और 3t 5t हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। ऐसे 6 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36। ध्यान से आप देखेंगे एक एक लाइन। 5t बराबर ये 36 है, 36 में से 6 को घटा दोगे ये आपका 30 आ जाएगा। ये 5t है तो t बराबर 30/5 कटाओगे 6 हो जाएगा। तो t का मान 6 हो गया। तब s का जो मान आ रहा है यहां पर वो t + 3, तो 6 + 3, तो 6 + 3 क्या हो गया 9। इसलिए s का मान 9 और t का मान 6, s और का मान 9 आ गया और t का मान 6 है। एक बार इसको अच्छा से आप देख ले। एक बार एक का थर्ड नंबर देखते हैं कि आपका जो रैखिक समीकरण दोनों को यहां पर नोट कर लेते हैं। 3x - y = 3 है, 9x - 3y = 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हमको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो यहां सबसे पहले हम लोग जो है समीकरण 1 से फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे y को अगर हम उधर कर देते हैं तो इजी में निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से y उधर है तो ये इधर आ गया तो y बराबर 3x - 3। इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। प्रतिस्थापित का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहां पर 9
एक्स माइनस 3y है, 3x माइनस 3 बराबर 9, माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 बराबर 9। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये दोनों तो की कैंसिल हो जाएगा और 9 बराबर 9 दोनों तरफ आ गया। यानी ये जो आ रहा है अभी जो दिखाई दे रहा है वो x के सभी मान के सत्य है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट जो है यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यह जो कथन है, यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। तो कंफर्म है कि जब x के सभी मानों के लिए सत्य है तो x के बहुत से मान आएंगे। जब x के बहुत से मान आएंगे तो यहां से y के भी बहुत से मान आएंगे, ठीक है। जैसे अगर x का मान अगर k हम लेते हैं, जैसे मान लिया कि हमने मान लेते हैं अगर x का मान अगर k है तो y का मान क्या हो जाएगा 3k माइनस 3। तो k का मान भी अलग अलग होते जाएंगे और y के मान भी अलग अलग होते जाएंगे। इसे मान लिया, सपोज दैट कि मान लिया हमने समझने के लिए आपको कि अगर x बराबर k है तब y बराबर क्या हो जाएगा 3k माइनस 3। यानी कहने का मतलब कि k के अलग अलग मान होंगे, k के अलग अलग मान के लिए x y के भी अलग अलग मान होंगे। यानी कहने का मतलब कि इसके अनगिनत मान होंगे। तो इस रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो अनगिनत हल होगा। क्या हल होगा? अनंत, किसको कहिए कि अनंत हल होंगे। इस समीकरण युग्म के जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे। क्यों हल होंगे? क्योंकि यहाँ पर x जो यहाँ पर जो चीज सामने जो दिखाई दे रहा है वो x के सभी मान के लिए सत्य हो रहा है और x के जब सभी मान के लिए जब सत्य होगा तो कंफर्म है कि वहां पर अनंत हल आएगा। दूसरा सेंस आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे a1 बटा अगर a2 भी से भी चेक कर लेते हैं तो देखो यहाँ 3/9 है तो 1/3 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/3। तो अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है तो उस समीकरण के जो हल होते हैं वो अनंत होते हैं। लेकिन अभी जो है उस नियम का हमें पालन नहीं करना है, हमें जो है प्रतिस्थापन विधि से बतलाना था, इसलिए मैंने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए आपको हमने बताया है कि इस समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 1 का 4। जैसे दिया हुआ रैखिक समीकरण जो आपके पास है वो 0.2x है, 0.3y बराबर 1.3 है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3 है। तो इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए या आप इसको जो है 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते जो दशमलव है तो ये आपका 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y हो जाएगा और इसमें भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 हो जाएगा। यानी ये समीकरण आपका हो गया बेहतर। फिर इसी तरह से दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, डेसिमल को हटाने के लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 4x 4x मतलब ये 5y और ये हो गया 23। इजी थोड़ा सा दिखेगा। अब यहां से समीकरण 1 और ये समीकरण 2 देखो आप। तो समीकरण 1 से 3y बराबर 13 माइनस 2x या y बराबर 13 माइनस 2x बाई 3, ठीक है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 4x है तो 4x प्लस 5 तो 5 इंटू वाई, तो y का मान है आपके अभी जस्ट 13 माइनस 2x बाई 3 बराबर में क्या है 23। देखो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम ले लो, नीचे 3 6 में मल्टीप्लाई होगा 12x, ये 13 पचे 65, 5 दूनी मतलब 10x बराबर 23। ऐसे क्रॉस करोगे पे इसको पे जोड़ घटाव कर लो अपना, 12 में से 10 गया 2, ये 65 है तो 65 रहने दो, 23 में 3 से गुना करोगे तो 3 3 69 हो गया। ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 69 में से 65 घट गया तो 4, तो x बराबर 4 में इस 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो x का मान 2 आया। यहां देखो तब y का मान यहां पर है 13 माइनस 2 x है तो x का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रख दो बट्टा में 3। देखो 13 2 दूनी 4, 13 में से 4 गया 9, 9 में 3 से भागा दोगे 3, तो इसलिए x का जो मान आ रहा है
वो आपका आ रहा है 2 और y का मान आ रहा है 3। चलो 1 का 5 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है, √3x माइनस √8 बगल में y बराबर 0 है। देखो फिर उसी तरह से, चूंकि हर क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं कि थोड़ा फास्ट बना दे आपके लिए, समीकरण 1 से देखो उसी तरह से यहाँ से √3y है, तो √3y इस 0 में से ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो √2x, ठीक है, या y बराबर माइनस मतलब अंडर √2 और ये बाटा में चला जाएगा √3 और यहाँ पर x। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने, चूंकि मैं जो बोला है प्रतिस्थापन विधि, तो मैं उसी मेथड से बना रहा हूं। तो √3x माइनस √8 इंटू वाई, तो y का मान यहाँ पर √2 बाई √3 इंटू में x, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, बराबर में आपका 0 है। अब ध्यान से आप देखेंगे, यहां देखिए चला समझ में आपको आएगा, यहां से देखिएगा एक और यहाँ √3 है, एलसीएम है, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x, देखो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, √8 में √2 अंडर में तो √16 हो जाएगा, ठीक है, तो √16 से बाहर आएगा तो 4 आएगा, तो 4x, तो प्लस 4x। क्लियर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 8 दूनी 16, रूट से बाहर आएगा तो 4 आएगा, x बगल में माइनस माइनस प्लस बराबर में 0 है, तो ये 3 और 4 7x और 0 में √3 से गुना 0, तो x बराबर 0 बट्टा में 7 मतलब 0। तब y का मान क्या होगा, तो यहां देखो y का मान माइनस √2 बटा √3 और x का मान 0, तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए x का मान भी 0 आ गया, y का मान भी 0 आ गया। आप एक बार बहुत ध्यान से सब क्वेश्चन को देखते चलोगे और उसके बाद कमेंट करोगे। अब देखिए यहाँ पर 1 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप उसको देखिए, 3x/2 है माइनस 5y/3 बराबर -2 लिखा हुआ है, तो आप इसको समीकरण 1 से फिर उसी तरह से देखिए, बटा में है तो लंबा होगा, तो ऐसे करेंगे 5y को ही आप उधर ले चले जाओ उस साइड, इसको इधर ले जाओ, तो 5y/3 रह गया और ये पोर्शन इधर आ रहा है, ये उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, मैं लिख रहा हूं इधर आओ, तो ये हो गया 3x/2 और प्लस 2। अब यहां से देखो ध्यान से, या 5y/3 है, नीचे 2 है, ये 3x है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, या इसको ऐसे गुना कर दो तो 5 दूनी 10y होगी, एकदम क्लियर समझोगे। इसमें गुना कर दो तो 3 तिहाई 9x, 3 चौको 12, तो यहां से y बराबर जो है वो 9x प्लस 12 बट्टा में कौन आएगा 10, यानी इसको जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो अब समीकरण 2 में जब आप प्रतिस्थापित करोगे इसको, वहां से कैलकुलेशन को देखोगे भाई ध्यान से, x/3 है तो x/3 है प्लस y/2 है, तो y का मान यहां पर पूरा दिख रहा है, और बाटा में जब 2, जब यहाँ 10 ऑलरेडी है और बाटा में जब 2 होगा तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9x प्लस 12 और बाटा में क्या हो जाएगा, जस्ट हमने बोला ना अभी 2 है और यहाँ पर 10, तो 20 हो जाएगा, बराबर में 13/6 है। इसका एलसीएम करोगे तो क्या होगा, 60 होगा, ये हो जाएगा 20x, 9 3 जा 27x, 12 3 जा 36। अब यहां से देखो बहुत सिंपल है, ये 6 से कैंसिल हो गया, यहां से समझो कि 6 1 जा और 6 10 जा, 6 1 जा 6 10 जा, ऐसे कैंसिल करो, थोड़ा सा इजी करते हैं, जगह कम करो, तो ये 20 और 27 मिलकर कितना हो गया 47x प्लस 36, और ये मल्टीप्लाई कर लो 13 में 10 से 130 हो गया जी, तो 47x, ये जाके घट गया 130 माइनस 36, घटा लो, 10 में से 6 गया 4, दिमाग ऑन करो एकदम,
और ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, बहुत इजी लग रहा है अब। तो x बराबर 94 में ये x बराबर 94 में ये 47 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया। तब y का मान क्या होगा सो देखो, तो y यहाँ कहाँ था, यहाँ 9x प्लस 12 था, तो 9x, x की जगह पर 2 प्लस 12, तो प्लस 12 बटा 10 है ना। तो 9 दूनी 18, 18 12 30 बटा में 10 आ गया 3। तो कंफर्म आया x का मान 2, y का मान 3। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस वीडियो में जो है हमने जो है 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन से 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हमने डील कर दिया। और आप लोग प्लीज देख करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए ध्यान से देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी आप लाइन बाय लाइन ले सकते हैं। ओके।